बीजेपी ने अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी कर दिया। हमारे साथ आलोक शर्मा है, कांग्रेस के तर्जुमान है। सर, कैसे देखते हैं विजन डॉक्यूमेंट बीजेपी का, बहुत लेट आया? देखिए, विजन डॉक्यूमेंट है। सबसे पहली चीज़ तो जो पार्टी अभी तक घोषणा पत्र लाती थी, इस बार उनको क्या मजबूरी सताई कि उनको घोषणा पत्र नहीं लाने की हिम्मत हुई उनकी और उनको एक विजन डॉक्यूमेंट लाना पड़ा। विजन डॉक्यूमेंट जो उनका 270 पॉइंट का जिस तरह का आया है, उसमें केवल कुछ चीज़ें इंगित की हैं, चिन्हित की हैं, लेकिन उन चीज़ों को कैसे किया जाएगा कहीं पर कोई वर्णन नहीं है। कहीं पर ऐसा नहीं है कि कोई क्लियर कट बाउंड्रीज दिखाई दें कि बीजेपी का क्या विजन है। श्रीमती किरण बेदी ने जिस तरह से अपने शब्दों के द्वारा उसको विजन डॉक्यूमेंट को रखा, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट को समझ नहीं आया कि वो कह क्या रही हैं। मैं समझता हूं कि पिछले दिल्ली के जितने चुनाव हुए हैं इतिहास में, उनमें सबसे खोखला अगर कोई विजन डॉक्यूमेंट आया होगा तो आज का बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट है। अगर मैनिफेस्टो की बात कर ली जाए तो 2003 का जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि आपको जो मैनिफेस्टो लाना है उसमें ये आपको बताना होगा कि आप कैसे इसे लागू करेंगे। क्या इसको लेकर के फिर से कांग्रेस दोबारा इलेक्शन कमीशन के पास जाने की तैयारी कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, उसमें हमने तो बताया ही है कि क्या-क्या करेंगे हम अपने पूरे उसके अंदर और कैसे करेंगे हमने बताया है। कांग्रेस पार्टी कभी झूठ नहीं बोलती है। कांग्रेस पार्टी ये नहीं कहती है कि हम सब्सिडी नहीं देंगे। अगर सब्सिडी देनी है तो सब्सिडी देंगे और अगर सब्सिडी नहीं देनी है तो नहीं देंगे। हम कहते हैं कि सब चीज़ें फ्री नहीं बाँटी जा सकती, जिस तरह से पार्टी केजरीवाल कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी कभी भी कोई चीज़ पर्दे के पीछे नहीं करती है। और जहाँ तक उच्चतम न्यायालय का मामला है, उच्चतम न्यायालय का जो भी निर्देश है, कांग्रेस पार्टी सदैव उसका पालन करती है। आपने अपना आज मैनिफेस्टो पार्ट 2 जारी किया। आपको नहीं लगता ये बहुत लेट है? अब बस लोगों को पोल करना है, बहुत कम दिन बाकी है। आपको और पहले ही पार्ट 2 लेकर के आ जाना चाहिए था। नहीं, ऐसा नहीं है। पहला पार्ट 1 पहले ही ऑलरेडी आ चुका है और हमने 15 साल शासन किया है। तो और चुनाव भी जिस तरह से अब नज़दीक हैं, तो ऐसा कुछ जल्दबाजी वाली या डेट वाली कोई बात नहीं है। बीजेपी का तो आज पहली बार ही कुछ आया है और वो भी क्लियर कट, कहीं पर कोई बाउंड्री नज़र नहीं आ रही है। उर्दू टीचरों के रिगार्डिंग भी बहुत सी बातें इस बार के जो मैनिफेस्टो पार्ट 2 है उसमें दिया गया है। 15 सालों तक आपकी सरकार हुई, क्यों नहीं परमानेंट उर्दू टीचरों की बहाली को लेकर के आपने कोई फैसला लिया? देखिए, पहले भी फैसले लिए गए हैं। उर्दू को अगर हमने थर्ड लैंग्वेज यहाँ पर दिल्ली में स्टेटस दिया तो कांग्रेस पार्टी नहीं दिया था। तमाम मदरसों को और उर्दू टीचर्स को जो पहले भी सुविधाएं दी गई हैं, हमारे टाइम में ही सब रिक्रूटमेंट हुई हैं। लेकिन कुछ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी हैं कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को परमानेंट करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाहर कोई भी नहीं जा सकता है और कांग्रेस पार्टी झूठे वादों में विश्वास नहीं करती है। शुक्रिया। इस तरह कांग्रेस का साफ कहना है कि कांग्रेस पार्टी झूठे वादों में विश्वास नहीं करती। कैमरा पर्सन नीरज के साथ अंजर उल्ला, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।